किए जाहि छाया जलद सुखद बहहि बरबात। तस मगु भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसे श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा या जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब यानी उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव यानी जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी से तो वे परम पद के अधिकारी हो गए थे उनके दर्शन करते ही, परंतु भरत के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहहीं भरत ही निरखी हरसु ही अलहहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचू। गुर सन कहूँ करिय प्रभु सोई राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही देखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। रामु संकोचि प्रेम बसा भरत सपेम पयोधि। बनी बात बेगरना चाहति करिय जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेमवश हैं और भरत जी के प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करई त उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को यानी ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित यानी मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी अब कुचाली करी हो इहि हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाहि न काहू। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्बासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। मैं तो राम ही राम पुकारूं। मैं तो राम ही राम पुकारूं।